सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि काफ़ी गैप के बाद मैं ये एपिसोड रिलीज़ कर पाई। वॉइस ऑफ वुमेन एक शुरुआत की गई थी आप सभी के प्रोत्साहन और सपोर्ट से। उन महिलाओं के बारे में बात करना जो समाज में अपना मकाम बना रही हैं, कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। और ये एक छोटा सा प्रयास मेरा है जिसके लिए आप सब ने मुझे सपोर्ट किया, आप सब ने सजेशन दी। तो अभी तक मैं लगभग 27 एपिसोड्स रिलीज़ कर चुकी हूँ और आज ये नेक्स्ट एपिसोड कुछ गैप के बाद आपके सामने मैं लेके आई हूँ। तो मैं सबसे पहले तो क्षमा मांगना चाहूँगी और फिर आपका वेलकम करना चाहूँगी। नमस्कार सभी फ्रेंड्स को। मैं हूँ सोनल गोयल। मैं 2008 बैच की IAS ऑफिसर हूँ और मेरी काडर है त्रिपुरा। फ़िलहाल मेरा डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि पिछले एपिसोड्स में हमने हर क्षेत्र की ऐसी महिलाओं की कहानियाँ सुनी जो कि अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया, कुछ प्रशंसनीय, कुछ इंस्पिरेशनल कर रही हैं। और आज मैं एक ऐसे क्षेत्र की पावरफुल महिलाओं की कहानियाँ आपको सुनाने जा रही हूँ जिन्हें हमने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा, लेकिन उनके बारे में मैंने यहाँ पे पहले बात नहीं की है। और आज बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड को लेके मैंने अपना कोई भी एपिसोड रिलीज़ नहीं किया है। तो आज उसी से फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित ये मेरा एपिसोड डेडिकेटेड रहेगा। और शुरुआती तौर पे मैं एक कविता श्री दुष्यंत कुमार जी की डेडिकेट करना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। साल 2024 में हमने कुछ ऐसी महिलाओं को देखा जो अपनी उपलब्धियों के कारण देश और दुनिया में चुनी गईं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी पावरफुल महिलाओं के बारे में जिन्होंने न केवल भारतीय जनमानस बल्कि संपूर्ण विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा। साल 2024 में हमने कुछ विशेष महिलाओं को देखा। इन्होंने तमाम चुनौतियों को पार किया और वैश्विक मंच पर अपना नाम कमाया। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड हमेशा एक पुरुष प्रधान क्षेत्र रहा है। यहाँ की कहानियाँ लिखना, फिल्म बनाना और उससे जुड़े हुए लोग अधिकतर पुरुष हैं, लेकिन कई महिलाओं ने पुरुषों की इस दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। महिलाओं को केंद्र में रखकर बनी फिल्में, एक्ट्रेसेस की बात बहुत कम होती है, खासकर ऐसी फिल्में जो महिलाओं द्वारा लिखी गई हों या महिलाओं ने उनमें मुख्य किरदार निभाया हो, जो महिलाओं की वास्तविकता को दिखाती हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी ही फिल्में बनी हैं जिन्होंने महिला दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है और समाज में उनकी भूमिका, चुनौतियों और संघर्षों की ईमानदारी को दिखाया है। इसलिए हमने इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी पहली कहानी ऐसी ही एक इंस्पिरेशनल महिला की है और ये जानकर बहुत खुशी होती है पायल कपाड़िया जी की लाइफ जर्नी की, जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली देश की पहली महिला निर्देशक बनकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय लिखा है। उनकी थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की है, जिसने पायल कपाड़िया जी को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। पायल की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 2 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला और पायल को बेस्ट निर्देशक के लिए नामांकन भी मिला है। वह पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्हें इस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। इसके अलावा दूसरा नॉमिनेशन उन्हें नॉन इंग्लिश भाषा कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए मिला है। अगर हम उनके इस अवार्ड से पहले की बात करें तो पायल कपाड़िया जी की 2017 में एक शॉर्ट मूवी आफ्टरनून क्लाउड्स को 70वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई एकमात्र भारतीय फिल्म बनी और 2021 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए 74th कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन आई पुरस्कार जीता। जी हाँ, उन्होंने 2021 में गोल्डन आई अवार्ड जीता
जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी 74th कैन्स फिल्म फेस्टिवल, जो कि उनकी डेब्यू फीचर फिल्म थी अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। 2025 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड से पहले उन्हें नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार भी दिया गया है। श्रीमती महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि बुझे दीपक जला लूं, बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तब आज दीपक रागिनी अपनी जला लूं। जी हाँ, ये जो कविता है, जो सुंदर पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा जी की, ये हमारी सभी ऐसी महिलाओं को डेडिकेटेड है। हमारी अगली कहानी भी ऐसी ही इंस्पिरेशनल महिला के लिए है। श्रीमती अनुसुईया, जो कि अपने बलबूते पे दुनिया में एक पहचान बनाने में पूरी तरह सफल हो पाई हैं। श्रीमती अनुसुईया सेन गुप्ता बल्गेरिया के एक निर्देशक, बल्गेरिया के एक फिल्म मेकर कॉन्स्टेंटिन बोजानोव की हिंदी भाषा की फिल्म द शेमलेस के लीड स्टार्स में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतकर उन्होंने इतिहास रखा। अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। कोलकाता की रहने वाली श्रीमती अनुसुईया सेन गुप्ता इस कैटेगरी का टॉप अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कलाकार हैं। यह इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए एक अहम मील का पत्थर भी है। सेन गुप्ता ने ये अवार्ड दुनिया भर में अपने अधिकारों के लिए बहादुरी से लड़ने के लिए क्वियर कम्युनिटी और हाशिए पर रहने वाली दूसरी कम्युनिटी को डेडिकेट किया। उन्होंने कहा, बराबरी के लिए लड़ने के लिए आपको क्वियर होना ज़रूरी नहीं है, गुलामी दयनीय होती है। यह समझने के लिए आपको गुलाम होना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत मर्यादित इंसान होना होता है। बल्गेरिया के डायरेक्टर की इस फिल्म में अनुसुईया सेन गुप्ता जी ने ज़बरदस्त अभिनय किया और उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक दिलवाया है। शुरुआत में उनका इरादा अभिनय की दुनिया में करियर बनाने का नहीं था, वो पत्रकारिता करना चाहती थी। लेकिन 2023 में वो मुंबई पहुंची और यहाँ उन्होंने फिल्म के लिए प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम करना शुरू कर दिया। फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी मेहनत देखिए कैसे रंग लाई। हमारी तीसरी आज की स्टोरी, आज का नरेशन भी ऐसा ही प्रेरणादायक है। सयामी खेर जिन्होंने अदाकारी के साथ साथ एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो दुनिया में बहुत ही कम लोग आज तक कर पाए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सयामी खेर फिल्मों की रंगीन दुनिया के साथ स्पोर्ट्स से भी जुड़ी रहीं। स्कूल के दिनों में एथलेटिक्स में हिस्सा लेने वाली सयामी खेर फिल्मों के साथ स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी हिस्सा लेती रही हैं। हाल ही में सयामी खेर ने यूरोप के देश जर्मनी में 90 किलोमीटर साइकिल, 1.9 किलोमीटर तैराकी और 21 किलोमीटर की दौड़ दिखाकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल सयामी खेर ने जर्मनी की आयरनमैन 70.3 ट्रायलथॉन में हिस्सा लिया और इसे पूरा कर मेडल भी जीता है। सयामी को इस कंपटीशन का लंबे समय से इंतज़ार था। यह रेस दुनिया की सबसे कठिन रेसेस में से गिनी जाती है। इस ट्रायथलॉन की कठिनाइयों की परवाह न करते हुए उन्होंने इसे बखूबी पूरा कर लिया। वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे गर्व भरा ये पल है और इस रेस को दौड़ने से ज़्यादा उसकी तैयारी कठिन रही। इसके लिए उन्होंने रोज़ 12 से 14 घंटे ट्रेनिंग की और इस रेस के लिए एक तरीके से अपने आप को तैयार किया, एक लड़ाई के हिसाब से, जैसे एक लड़ाई के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जर्मनी की इस प्रेस्टीजियस रेस को ख़त्म करने वाली सयामी खेर बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस हैं। सयामी स्पोर्ट्स इवेंट्स में काफ़ी हिस्सा लेती रहती हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स पर बनी फिल्म घूमर में एक क्रिकेटर का किरदार निभाया और इस फिल्म में सयामी के साथ अमिताभ बच्चन ने लीड रोल निभाया था। साथ ही अमिताभ बच्चन ने भी कैमियो रोल किया था। सयामी की अगर हम फिल्म करियर की बात करें तो उनका डेब्यू तेलुगु में फिल्म रे डेब्यू उनका हुआ 2015 में और हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू 2016 में हुआ फिल्म मिर्ज़िया। और इस फिल्म के लिए, मिर्ज़िया फिल्म के लिए उनको अवार्ड भी मिला, स्टारडस्ट अवार्ड फॉर द सुपरस्टार ऑफ टुमारो इन द फीमेल कैटेगरी। अभी तक वो लगभग 17 प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं और उनका ये काम जारी है। उम्मीद है
दोस्तों कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और यकीनन इन महिलाओं पर गर्व महसूस हुआ होगा। चाहे हम अपनी कहानी श्रीमती पायल कपाड़िया जी की सुने, उनकी बात करें, या श्रीमती अनुसुईया सेन गुप्ता या सयामी खैर जी की, तो सभी की कहानियाँ बहुत ही गौरवान्वित करने वाली हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानियाँ हर जगह पहुँचे, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में प्रेरणा मिले। जया सिंह जी की एक छोटी सी कविता के साथ मैं ये एपिसोड का समापन करना चाहूँगी और ये सभी महिलाओं को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। और उनकी ये मोटिवेशनल पंक्तियाँ हैं कि माना कि सूर्य की तरह तेजवान, माना कि सूर्य की तरह तेजवान चमकता हुआ उजियारा नहीं हूँ, माना कि सूर्य की तरह तेजवान चमकता हुआ उजियारा नहीं हूँ, फिर भी अंधेरों की कालिमा से, फिर भी अंधेरों की कालिमा से मैं घबराकर हारा नहीं हूँ, फिर भी अंधेरों की कालिमा से मैं घबराकर हारा नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, कितनी इंस्पिरेशनल कविता है कि माना कि मैं सूर्य की तरह तेजवान नहीं हूँ, वो उजियारा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने बलबूते से, अपने हौसलों से मैं जो अंधेरों की कालिमा है उससे अभी घबराया नहीं हूँ और मैं रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो ये थी आज की हमारी प्रेरणादायक कहानियाँ। आप ज़रूर ये कहानियाँ शेयर करें और हमें फीडबैक देके बताएं आपको ये कैसा लगा, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेते आके रहने के लिए मुझे ये बड़ी प्रेरणा मिलती रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम सब अपनी कैपेसिटी में जो भी कर सकते हैं अपने देश और समाज के लिए निरंतर अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। आप सभी का पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।